तेरी करुण कराह हमारे कानों में टकराई, तेरी करुण कराह हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। किसी भी राष्ट्र की संबोधित प्रगति में सबसे बड़ा योगदान होता है वहां के राष्ट्र निवासियों का, वहां के वासियों का राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रेम। जब आपका राष्ट्र के प्रति सच्चा समर्पण होता है तो उस राष्ट्र को दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में राष्ट्रवादी ताकतें, राष्ट्र हित का चिंतन करने वाले पुरुष अपना कार्य पूरी गति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं और भारत फिर से अपनी पहचान पूरे विश्व भर में बना रहा है। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में भारत की प्रगति हो रही है और यह कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से संपन्न हो रहा है। आज हमारे बीच आदरणीय श्री बाबूलाल जी राठौड़ साहब उपस्थित हैं, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कई महत्वपूर्ण पल और क्षण साझा कर चुके हैं। आप कोटा के ही नहीं, राजस्थान के गौरव हैं। और उनके साथ आदरणीय श्री मनोज जी राठौड़ साहब भी उपस्थित हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोटा में शारीरिक शिक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। आदरणीय राठौड़ साहब ने मोदी जी के साथ भारत एकता यात्रा के महत्वपूर्ण पल भी साझा किए हैं। उस समय जब किशनगंज में ऐतिहासिक स्वागत आपके नेतृत्व में हुआ था। आइए हम जानते हैं आदरणीय राठौड़ साहब से उस पल के बारे में, उस क्षण के बारे में जब भारत एकता यात्रा किशनगंज से गुजरी थी और इसे ऐतिहासिक स्वागत बताया था आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने। आदरणीय श्री राठौड़ साहब, उस यात्रा में जब ग्रामवासियों के द्वारा 5 किलोमीटर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन करते हुए स्वागत किया गया, तो यात्रा में जो भाजपा के बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी मौजूद थे, वो सब अपने रथों से उतर करके सड़क पर उतराए और सांस्कृतिक प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों के साथ में, कलाकारों के साथ में आगे बढ़ते रहे। और जब ये यात्रा अपना मार्ग तय करते हुए 26 जनवरी 92 को कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए वहां पर पहुंचे, तो उस समय वहां पर मोदी जी ने अपना उद्बोधन जो दिया कि इस एकता यात्रा का हमारा पूरे राष्ट्र में 4 स्थानों पर ऐसा स्वागत हुआ जिसको मैं मेरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। तो उन्होंने राजस्थान के किशनगंज कस्बे का नाम 3रे नंबर पर लिया और 4थे नंबर पर नाम जो लिया वो उड़ीसा के कालीहांडी क्षेत्र में हमारा अभूतपूर्व स्वागत हुआ। तो हमारा किशनगंज ग्राम एक तहसील और एसडीओ हेडक्वार्टर के रूप में, उस समय तो तहसील हेडक्वार्टर ही था, तो उसको एक राजस्थान में किशनगंज के कस्बे के रूप में प्रतिस्थापित करने की जो पहचान बनी, वो एक हमारे स्वागत जो किया उसके, तो ग्रामवासियों ने सोचा कि मोदी जी एक ऐसे विभूति हैं जिनको पहचान है कि कौन खरा है कौन खोटा है। उन्होंने बहुत ही भव्य तरीके से हमारे कार्यक्रमों की सराहना की और उसको जो है लाल चौक पर भी जो है दोहराया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये महत्वपूर्ण संस्मरण साझा किया जब आदरणीय श्री राठौड़ साहब किशनगंज में कार्यरत थे और आप तहसीलदार के पद से रिटायर हुए हैं। और मैं इस अवसर पर आदरणीय श्री मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी राष्ट्र के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में संस्मरण साझा करें। आदरणीय श्री मनोज जी, आज के समय में सब परिवार के लिए सब सोचते हैं। अपन सोचते हैं, एक पशु भी जो रहता है उसके बच्चों के लिए सोचता है दूध पिलाना नहीं पिलाना है, इसके लिए सोचते हैं। पर आज जो समय है समाज के लिए, देश के लिए सोचना है। सर्वप्रथम देश, उसके बाद धर्म, उसके बाद समाज, अंत में परिवार। अगर अपना देश रहेगा तो आपका धर्म बच जाएगा, अगर उसके बाद धर्म रहेगा आप तो आप समाज को बचा सकते हैं, और समाज अगर रहेगा तो आप अपने परिवार को जीवन यापन कर सकते हैं। अगर देश ही रहेगा तो किसके लिए समाज धर्म क्या करेगा। तो आज का जो स्थिति है, परिस्थिति है, बहुत विकट परिस्थिति है। पर कोई भी अपन कार्य करते हैं तो जब अपन शिखर पे पहुंचने आते हैं ना, तो एकदम संघर्ष करना पड़ता है अपन को। तो इस समय संघर्ष काल है, और अगर इस काल से अपन निकल गए,
आज और हमारी पीढ़ी है, मेरी पीढ़ी है, तो हमने तो संयुक्त परिवार में रहे हैं, उससे अपन निकल गए हैं। पर जो आगे वाला समय है, सबके एक एक दो दो बच्चे हो रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार में रहता है, मोबाइल, बच्चा अकेले कमरे में रहता है, मोबाइल चलाता है, उसको कोई मतलब नहीं, अपने खाना अलग खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। परिवार का रिश्ता कम होता आ रहा है, बच्चा एक है, दो है, बुआ क्या होती है, आने वाले समय बुआ क्या, मौसी क्या, और सब रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। तो संयुक्त परिवार अभी कुटुंब प्रबंधन का बहुत जरूरी है, सब संयुक्त परिवार में रहे, और जब अपन संगठित रहेंगे तो रहेंगे। इसका भी कोरोना काल में अपन को देखने में मिला है। जो परिवार इधर उधर थे, उन्होंने कहा क्या कैसे परिवार भी खत्म हो गए। मोदी जी ने आह्वान में कहा, उन्होंने कहा भाई सब एकजुट रहे, तो आज सब एक साथ रहे, सब परिवार, तुमको पता है क्या परिवार का क्या महत्व है। तो ये भी आज के समय में बहुत जरूरी है। ये तो आने वाला समय ऐसा हो जाए, बच्चे पढ़ लिख के, मेरा बच्चा अमेरिका में, मेरा दुबई में है, माता पिता दो वृद्धावस्था में अपने घर में रह रहे हैं। तो कुछ भी हो, बच्चे पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन, कोशिश करो अपने पास रहे। 2 बच्चा है तो एक बच्चा बाहर जा रहा है, एक बच्चा अपने पास है। ये तो आने वाले ऐसे समय जो अपनी शक्तियां हैं उनका टारगेट ये है। उदाहरण बांग्लादेश देखिए आप, कि हिंदू जो भी रह रहे हैं, बच्चे सब बाहर है, इनके मकानों पर कब्जा करना है। बिल्कुल जो अपना चल रहा है लैंड जिहाद, उनका टारगेट यही है। आज भी बहुत जगह हमने सुना है, बना ले तो 4 मंजिल बना रहा, 5 मंजिल, आने वाले समय में हम रहेंगे यहाँ पे। तो अभी अपना ये भी बहुत एक कुटुंब प्रबंधन है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तो कोशिश करो अपना बच्चा, ये तो आज ऐसी स्थिति रहती है, बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं रहता। आज स्वस्थ रहता, हॉस्पिटल वाला कोई नहीं रहता, पड़ोसी से कहते हैं मेरे बच्चों को ले जाओ, पता लगा पड़ोसी बच्चे ही है, वो खुद अकेले, उसके बच्चे बाहर है। तो ये बहुत जरूर अभी बहुत है, और अपना देश बहुत जल्दी उन्नति में, बहुत विश्व गुरु कहलाने वाला है। पर अपना सबका सहयोग से, और जो नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के तपस्वी के रूप में, जो कभी उन्होंने परिवार के देश हित का प्रथम सोचा है, जो मैंने कहा देश हित प्रथम, परिवार अंत, पहला देश अंत में परिवार। तो मोदी जी इसी नीति पे चल रहे हैं। आज उनका परिवार देखो क्या स्थिति है। आज उनका राशन के भाई है, राशन की दुकान पे काम करता है, पेट्रोल पंप पे काम करता है। बहन जी आगे सरकारी अध्यापिका है, उनका ट्रांसफर तक नहीं कराते हो, जो कहा जहां आपकी पोस्टिंग है वहीं करो, वरना बहन जी ने आज तक उनका मेरा ट्रांसफर कराइए, जबकि अपन एक उसके लिए लगे रहते हैं। तो जो उनकी सोच है, प्रथम देश हित, अंत में परिवार। देश रहेगा तो सब कुछ, धर्म भी बचेगा, समाज भी बचेगा, और परिवार ही बचेगा। तो सबसे यही आग्रह है कि अपन को सर्वप्रथम देश के बारे में सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुंशी मनोज जी, आपने बहुत ही सार्वजनिक तरीके से देश प्रेम का, राष्ट्रीय भावना के बारे में प्रकाश डाला। और जिस प्रकार से आचार्य श्री तरुण सागर जी, जो कि दिगंबर जैन के बहुत प्रख्यात मुनि रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अपने बच्चे को लायक बनाओ, अपने बच्चे को लायक बनाओ, तो इतना भी लायक मत बनाओ कि वो आपको ही नालायक समझने लग जाए। ये बात बड़ी कड़वी प्रवचन उन्होंने कहा था, और बड़ी कड़वी है लेकिन सच है। इसलिए हमें बच्चों को, आज की पीढ़ी को संस्कार देना अति आवश्यक है, और सामूहिक प्रयासों से युवा पीढ़ी को संस्कारित करके हम इस देश को फिर से